हेलो फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं दोस्तों बिहार पुलिस एंड बिहार दरोगा के लिए, जो कि खान सर के द्वारा जो न्यू बैच अभी चल रहा है, न्यू बैच जिसके नोट्स दिए गए हैं उसको उन्हीं को आज हम इसका देखने वाले हैं। वह नोट्स जो दोस्तों बिहार दरोगा के होने वाले हैं और वह जो चैप्टर वाइज होगा, चैप्टर वाइज देखने के लिए और जो ज्योग्राफी को देखने के लिए मिलेगा। और बता दूं दोस्तों, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, यानी कि जो लोग बिहार पुलिस या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो खान सर के नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़िए और डेली बेसिस पर आपको एक पीडीएफ यानी जो सेट दिया जाएगा क्लास नोट्स का, आपको सोल्यूशन किया जाएगा। अगर रिजल्ट चाहना है दोस्तों तो यह पीडीएफ को देखना जरूरी पड़ेगा। चलते हैं, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक जरूर देखें। आ चुका है दोस्तों, यानी कि हम पीडीएफ के ऊपर खान ग्लोबल स्टडी का बिहार दरोगा के रहने वाले हैं। अब चलते हैं, इसको जूम थोड़ा सा कर लेते हैं। अब क्वेश्चन के ऊपर पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि तारों का रंग निर्भर करता है, तो उसके पृष्ठ तनाव ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि क्रिस छिद्र का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं तीसरा के ऊपर कह रहा है कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच लगभग दूरी कितनी है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। अब चलते हैं चौथे के ऊपर। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है, तो सूर्य की बात कहा गया है दोस्तों, तो हो जाएगा पूरब से पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 5 नंबर के ऊपर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है, तो बता दूं दोस्तों, 4 जो होता है ग्रहों की संख्या 8 होती है, जिसमें 4 आंतरिक होती है और 4 बाह्य ग्रह होती है। तो यहाँ पे आंतरिक पूछा गया है, तो आंतरिक हो जाएगा बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले ऊपर। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पूरब से पश्चिम घूमने वाले ग्रह के सही युग्म बताना है कि पूरब से पश्चिम की ओर, तो इसका हो जाएगा कौन सा, शुक्र अरुण, जो कि 2 इसी उपग्रह है जो इसका घूर्णन पूरब से पश्चिम की होती है। बाकी सभी ग्रह के घूर्णन पश्चिम से पूरब की ओर होती है। अब चलते हैं 7वें के ऊपर। कह रहा है कि पृथ्वी अपने कक्षीय तल से कितना डिग्री झुकी है, तो कक्षीय तल की बात किया जाए दोस्तों 66.66 और अक्षीय चाल अगर जो बोलेगा अक्षीय कक्ष तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, तो पृथ्वी जो दोस्तों 1 घंटे में 1 आवर में 15 डिग्री की घूमती है, यानी 1 मिनट की बात किया जाए तो 4 डिग्री घूमती है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 9 नंबर कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण निम्नलिखित में कौन सी घटना नहीं होती है। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, नहीं होती है पूछा परिक्रमण काल के कारण, तो हो जाएगा दिन और रात जो है होना, जो दोस्तों परिभ्रमण के कारण होता है, परिक्रमण के कारण, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 10 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस तिथि को उपसौर की घटना होती है। एक उपसौर होती है दोस्तों, एक अपसौर होती है। तो उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है, वही अपसौर की बात किया जाए तो 4 जुलाई को होती है। तो यहाँ उपसौर पूछा गया, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर 3 जनवरी। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फबोस और दिमोस किस ग्रह का उपग्रह है। बताना है दोस्तों कि फबोस और दिवोस जो उपग्रह है वह हो जाएगा मंगल का, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन पर कि जूनो नामक अंतरिक्ष जो किस ग्रह का नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, तो जूनो की बात की जाए तो यह बृहस्पति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, अगर जो इसका पीडीएफ लेना है दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम का लिंक दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जुड़िए और इसका पीडीएफ देखकर अपना सेट रिवीजन कीजिए। अब चलते हैं दोस्तों 13 नंबर के ऊपर। अब कह रहा है कि किस ग्रह का मीथेन का अधिकता होता है, किस जो बताना ग्रह के ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों वरुण, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले के ऊपर। अगला कह रहा है 14 नंबर
14 के ऊपर चलते हैं। कह रहा है पृथ्वी की चंद्रमा के जो प्रकाश के आने में कितना समय लगता है। पृथ्वी से चंद्रमा की बात बोला गया है दोस्तों, तो यह होगा 1 मिनट 3 सेकेंड की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो तो उसे क्या कहते हैं। तो पूछ रहा है दोस्तों चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में। तो चंद्रमा और पृथ्वी के जो न्यूनतम दूरी को हम उपभोग कहते हैं और मैक्सिमम दूरी को अपभोग कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन करा कि गोखुर झील किस प्रकार की आकृति बनाती है। तो गोखुर झील की बात किया जाए तो एस आकार की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 17 नंबर का रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी द्वीप जो मांजुलीप है किस नदी और कौन सा राज्य में स्थित है। तो नदी की बात किया जाए तो ब्रह्मपुत्र दोस्तों, और राज्य की बात किया जाए तो असम। इस तरह से ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नदी जो एस्चुरी नहीं बनाती है। तो एस्चुरी नहीं बनाने वाली नदियां की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा। महानदी जो एस्चुरी नहीं बनाती है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 19 नंबर पर आ चुके हैं। कह रहा है पृथ्वी के अंदर कितना मीटर की गहराई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ हो जाएगा वृद्धि की बात किया तो 32 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 20वें नंबर पर आ चुके हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थलाकृति मरुस्थलीय स्थलाकृति नहीं है। तो हम नहीं की बात किया जाए तो यह हो जाएगा मोरेन जो स्थलाकृति नहीं है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 21 के ऊपर। कह रहा सियाल जो है किस तत्व की अधिकता होती है। तो सियाल दोस्तों सी से सिलिकॉन हो जाएगा, ए से एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 22 नंबर की कोनराड असमानता किस क्षेत्र की सीमा को कहते हैं। तो कोनराड असमानता दोस्तों ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के जो बीच की सीमा को टच करती है। ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी का वह स्थान जो भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती है क्या कहलाता है। वह स्थान बताना है जो पहले पहुंचती है। तो अधिकेंद्र हो जाएगा, अधिकेंद्र पर पहले पहुंचता। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 24 के ऊपर। निम्न कौन सा तरंग दर में नहीं चल सकती है। तो कौन नहीं चलती है दर में दोस्तों, एस नहीं चलती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कि चलते हैं कि भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो तीव्रता की बात किया जाए दोस्तों सिस्मोग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलते हैं दोस्तों 26 के ऊपर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जो ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी नहीं है। तो मृत ज्वालामुखी के बारे में पूछा दोस्तों, तो हो जाएगा बैरन जो भारत में अंडमान निकोबार में पड़ता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। मिलान करने के लिए बोला गया है। कह रहा है कि जब भारत में कौन सा ज्वालामुखी। तो भारत में दोस्तों जानते हैं कि बैरन ज्वालामुखी भारत में पाया जाता है। इक्वाडोर की बात किया जाए दोस्तों तो जो ज्वालामुखी कोटापैक्सी है जो इक्वाडोर में पड़ती इक्वाडोर में स्थित है। किलिमंजारो की बात किया जाए दोस्तों तो किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में स्थित है। फुजियामा की बात किया दोस्तों तो यह जापान में स्थित है। यहाँ पे हो जाएगा 1 के 1 2 के 2। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला कह रहा है कि 28 नंबर क्वेश्चन पा चुके हैं। कह रहा है किस भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो भूमध्य सागर के बारे में बता रहा है तो यह स्त्रम्बोली जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 29 नंबर कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान सर्वाधिक मात्रा में क्या बाहर आता है। तो जब ज्वालामुखी जो दोस्तों विस्फोट होती है तो बाहर की जो मात्रा आती है वह जलवाष्प आता है। ऐसे दोस्तों 3 गैस आती है यानी CO2 आता है, SO2 और एक जलवाष्प अधिक मात्रा में जलवाष्प आता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा कि दक्षिण भारत में काली मिट्टियाँ लेने के कारण कौन सा चट्टान जो है प्रसिद्ध है। बताना है दक्षिण भारत में जो काली मिट्टियाँ लेने के लिए दोस्तों यह जो प्रसिद्ध चट्टानें हैं वह बेसाल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के मिलान के ऊपर है। कह रहा है कि क्षोभ मंडल जानते हो दोस्तों कि मौसमी घटना क्षोभ मंडल के अंदर होता है। समताप मंडल जानते हैं कि समताप मंडल में वायुयान जितना उड़ते हैं समताप मंडल में, ऑप्शन ग से मिल जाएगा। मध्य मंडल जो जानते हैं सबसे ठंडी मध्य मंडल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी से मिल जाएगा। आयन मंडल जो सबके जानते हैं कि आयन मंडल आयनिक मंडल के स्थित है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1 के 4, 2 के 3 और 3 के 2 और 1 के 4, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे मैच कर रहा है, ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों, वायुमंडल से है। वायुमंडल से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं परतों के बारे में बताना है। तो जानते हैं कि पहला क्षोभ मंडल होता है, दूसरा समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, आयन मंडल होता है, बहिष्ठ मंडल। इस तरह से ऑप्शन बी पर टिक लगाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन के ऊपर 33 नंबर पर ऊपर आ चुके हैं। अब कह रहा है कि वायुमंडल की में ऊंचाई बढ़ने के साथ जलवाष्प की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। जब हम वायुमंडल से ऊंचाई की बढ़ते हैं तो जलवाष्प की मात्रा जो होता है पहले बढ़ती है और फिर घटती है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 34 नंबर कि समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं। तो यह उसे समदाब कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे भी मैच करना है दोस्तों, ये हवाएं हैं। तो अब बताना है कि इटली जो सिरोको जो हवाएं जो चलती है वह कहाँ चलती है, तो वह इटली में चलती है। नॉर्वेस्टर की बात किया जाए दोस्तों तो यह न्यूजीलैंड में चलती है। अगर फॉर्न की बात किया जाए तो इटली और स्विट्जरलैंड में चलती है, ऑप्शन 4 से मिल जाएगा। सिमुक बनता है दोस्तों, यह अरब क्षेत्र में चलता है। तो 1 के 1 हो जाएगा दोस्तों, 2 के 2, 3 के 4 से मिलाएंगे और 4 के 3 से। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 को इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कर रहा है कि अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहने वाली गर्म लू और भारी पवन को कौन सी है। तो बताना कि गर्म लू धूल और भारी पवन के बारे में बताना। तो यह हो जाएगा दोस्तों सिरोको जो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा धारा प्रशांत महासागर की नहीं है। तो प्रशांत महासागर की धारा बताना कि कौन सी धारा नहीं है। यह हो जाएगा मोजाम्बिक जो प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि गल्फ जो कौन सा गर्म जलधारा नहीं है। तो नहीं बताना कि कौन सा गर्म जलधारा नहीं है। तो यहाँ हमबोल्ट हो जाएगा दोस्तों, हमबोल्ट यहाँ गर्म जलधारा नहीं है, एक ठंडी जलधारा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। कह रहा है कि महासागर की औसत लवणता कितनी होती है। तो महासागरों की औसत लवणता की बात किया जाए तो 35 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि किस राज्य की मानसून पूर्व वर्षा फुहार और आम्र वर्षा कहते हैं। तो किस राज्य के जो मानसून के पूर्व जो होता है वर्षा फुहार आम्र वर्षा कहते हैं। तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर कह रहा है कि किस हिमालय पर्वत के महान सर्वोच्च हिमाद्री और मुख्य हिमालय को कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा मुख्य हिमाद्री को कहते हैं, विहित हिमालय कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि काराकोरम जो श्रेणी में सर्वोच्च चोटी केटू किस पर्वत के अंतर्गत आता है। तो बताना है कि कौन सा पर्वत के अंतर्गत आता है। यह ट्रांस हिमालय के पर्वत के अंतर्गत है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। कह रहा है कि मसूरी, नैनीताल, शिमला आदि पर्यटक जो स्थल है किस हिमालय के भाग है। तो यह हो जाएगा वो दोस्तों यह शिवालिक हिमालय के भाग है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 43 क्वेश्चन हम अभी देखें। अब मात्र दोस्तों 15 मिनट का हम टाइम आपसे लिए हैं। तो दोस्तों ये चैनल पर जुड़िए और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ 15 मिनट में आपको बहुत सी देखने को मिली। अगर जो नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलते हैं, थैंक यू।